सुबह-सुबह तैयार होके एक शादी में जाने के लिए मैं तैयार हुआ और निकल गया। शादी में जैसे ही पहुंचा वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त मिले और मैंने वहाँ पे पानी पी लिया। मैं वहाँ पे पानी पी के बैठ गया और थोड़ी देर बाद वहाँ पे कुछ सामान आया, जैसे कि सोना, चांदी और भी बहुत सारी चीज़ें वो जो लड़की को दी जाती थी दहेज में, वो सारी चीज़ें दिखाने का कार्यक्रम वहाँ पे शुरू हो गया। मैं वो सब देख ही रहा था कि अचानक मेरे हाथ में किसी ने चांदी का कुछ थमा दिया। मैंने उसे पकड़कर बहुत ही भारी महसूस करते हुए वापस दे दिया। मैंने कहा ये थोड़ा ज़्यादा भारी है, इसलिए मुझसे संभाला नहीं जाएगा, इसे आप ही रख लो। और उन्होंने उसको रख लिया। चुपचाप उन्होंने वहाँ से पैक किया और वो मुझे उंगली दिखाते हुए चुपचाप चले गए। वो कहने लगे कि वापस दिखाई मत देना। मैं बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे कुछ बैंड बाराती के साथ वहाँ पे भंगड़ा कर रहे थे। मैंने देखा ये क्या हो रहा था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। तो कुछ ढोलकी वाले वहाँ पे बहुत ज़्यादा गदर मचा रहे थे। कुछ देर बाद वहाँ पे कुछ बिना पंख के कबूतर फड़फड़ाने लगे और मैं देख कर ये सब मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मैं अंदर जाके बैठ गया। मैंने कहा चलो यहाँ आके बैठते हैं शांति से। वहाँ जाने के बाद देखा कुछ लोग एक दूसरे से चिल्ला रहे थे और बच्चे परेशान हो रहे थे। लोग मुझे देखकर हंस रहे थे और मज़े ले रहे थे। शादी के मैं कुछ वहाँ पे एक फ़ोटो वगैरह के सीन लेने लगा। मैंने कहा चलो फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेते हुए लोगों ने मुझे देख लिया, मैं इसीलिए लोगों को देख के मुस्कुराने लगा। फिर मैं शादी का माहौल इतना ज़्यादा था कि भीड़ में चला गया। भीड़ में जाने के बाद मैं खड़ा रहा थोड़ी देर और देखता रहा सारी चीज़ें देखते देखते मैंने देखा कि हमारे साथ एक लेडी थी। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, फ़ोन पकड़ के रखा हुआ है। बोले अच्छा। फिर थोड़ी देर देखते देखते मैंने आगे कैमरे की तरफ देखा और मैं चुपचाप वहाँ पे कैमरा लिए खड़ा रहा। फिर मैं दिखाता रहा आगे की फ़ोटो, जहाँ पर एक लड़का तैयार था अपनी शादी को लेकर, बहुत ज़्यादा उत्सुक था और वो पता नहीं क्या देख रहा। कैमरा मैंने हाथ पकड़ा और बोला अबे साले उसका हाथ पकड़ ले। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के वहाँ पे खड़े रहे। तो दोनों का काम वहाँ पे होने लगा और दोनों ही शादी के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, शादी करने के लिए। और दोनों बहुत ही ज़बरदस्त शादी के माहौल में ढलने के लिए तैयार थे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे फ़ोटो लेना नहीं बंद किया। मैं कैमरा चालू रख के आगे पीछे दोनों की तरफ कैमरा कर रहा था। गाना बज रहा था कि मेरे महबूब आया है। ये गाना सुन के बहुत सारे लोग की आंखों में आंसू भी आने लगे, लेकिन लोग कोई बात नहीं, शादी का तो माहौल था, तो शादी चल रही थी, मज़े आ रहे थे, लोग एंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। कैमरामैन को तभी गुस्सा आ गया, उसने सबको वहाँ से भगा दिया। भागो साला वहाँ से, भीड़ लगाए पड़ी है। कैमरामैन सबको भगाया और फिर एक अच्छी सी फ़ोटो लेने लगा। इसी बीच कुछ लोग वहाँ पे कान में करने कहने के लगे कि तू चुपचाप खड़ा रहना, कोई शैतानी मत करना। वो चुपचाप खड़ा रहा और कैमरामैन अपना फ़ोटो निकालने लगा। कैमरामैन फ़ोटो निकाल रहा था कि वहाँ पे कुछ और ज़्यादा कैमरामैन लोग आ गए जो फ़ोन के साथ अपने करामात दिखा रहे थे। वो भी फ़ोटो निकालने लगे। निकालते उन्होंने कहा चलो अच्छा है। उसके बाद वहाँ पे कुछ देर तक और खड़े रहे और खड़े रहने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है जल्दी कीजिए, बहुत धूप हो रही है। ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ही ज़्यादा मन गुस्से में हो गया। कैमरामैन झगड़ा करने लगा कि आप लोग पीछे हट जाइए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं फ़ोटो नहीं खींचूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। ये सारी चीज़ देखते हुए मैं वहाँ से वापस चला गया। मैंने कहा यार मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। कुछ लोग वहाँ पे फूल देने लगे कि ये फूल पकड़ो और इनके ऊपर फूलों की बारिश हो। जैसे ही हार माला फूल चढ़ाने जाने लगे, मैं सब देखता रहा। कैमरामैन कहने लगा यार ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो। उन्होंने उसके ऊपर माला चढ़ाई, उन्होंने उसके ऊपर माला चढ़ाई। कैमरामैन बोला कि एक दूसरे के हाथ पकड़ो और नीचे थोड़ा नीचे पकड़ो भाई, थोड़ा नीचे पकड़ने के लिए कहा। और बस चुपचाप उसने कहा मेरी तरफ देखो और मुस्कुराओ, फ़ोटो खींचते हैं। उसने 1-2 फ़ोटो खींची और फ़ोटो खींचने के बाद बोला अभी वीडियो भी बाकी है। उन्होंने कहा ठीक है, सारा कुछ हो जाएगा। पीछे कुछ लोग अपनी करामात दिखा रहे थे। कुछ ज़्यादा देर होने के बाद वहाँ पे उस तरह से माहौल डल चुका था कि दोनों खड़े परेशान हो रहे थे। कैमरामैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैं गुस्से में आकर मैं चुपचाप अपना कापी पेन उठा के बैठ गया।